बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इत्तला ये है, ख़बर ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा को कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आ गई है। वो कोरोना का शिकार हो चुकी हैं, पहली दफ़ा वो शिकार हुई हैं हमारी इत्तलात के मुताबिक। और ख़बर ये है इसमें जो बात पोशीदा ये कि कोरोना तो मरीम को हुआ, लेकिन ये कोरोना इम्तहान में किसको डाल रहा है, उस शख्सियत का नाम क्या है जो कोरोना मरीम का है और इम्तहान किसी और का है, और वो है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। वजह क्या है? वजह बड़ी मज़े की है, बड़ी मज़े की, अल्लाह माफ़ करे इस तरह की बात मैं और सियासी वाले से कह रहा हूँ। मरीम साहबा अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और फिर जितने इस वक्त लोग कोरोना से बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत दे, या वैसे भी जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत दे। जनरल साहब इम्तहान में कैसे आ गए हैं, आप ये सोच रहे होंगे, तो बड़ा आसान सी बात है। अभी मैं जब ये खबर आई थी तो टाउं करके मेरे दिमाग में वो जो टल्ली खड़की वो यही थी कि जनरल साहब हुण की करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। नहीं, ये बात भी गलत होगी, ये मिसाल भी नहीं देनी चाहिए। मतलब ये है कि मैं जो बात कहना चाह रहा था कि वो होता है कि पसंद की शख्सियात या फिर दिल भिजता हो जिनके साथ, उनको तो जनरल साहब क्या कर लेते हैं, रब्ता रुब्ता जब इस तरह की सूरत हाल होती है, बाकियों के साथ रब्ता करते हैं कि नहीं करते, ये सवाल है। क्योंकि आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हुआ था तो जनरल साहब ने उनकी खैरियत दरियाफ़्त की थी, फ़ोन किया था उनको। फिर बिलावल भुट्टो साहब को जनवरी में कोरोना हुआ, और जब उनकी बहन बख्तावर साहबा की शादी थी तो वो उस किसी तकरीब में शिरकत नहीं कर सके थे, वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए थे। और शादी थी या मंगनी थी, अब जो भी कह लें, वो कुछ था, यही सिलसिला था जनवरी में। तो तब भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उनकी इयादत की। अच्छा, उनकी समझ आती है शहबाज शरीफ साहब की कि वो एक वर्किंग रिलेशनशिप भी था, वो एक सूबे के वज़ीर आला होते थे तब, जो वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। फिर अब वो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में मुल्क के, तो लैक तो रहती है। अभी भी जब ये हुए थे ब्रीफिंग हुई थी तो जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं उनकी जो होता है ना एक दोस्ताना माहौल या वर्किंग रिलेशनशिप, वो अपोजिशन लीडर के साथ जो था वो लोगों ने देखा। और जब बड़ी मज़े की बात हुई, उन्होंने कहा कि जी कि मैं सवाल करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि जी आप कीजिए, आपको कौन रोक सकता है। तो उन्होंने कहा कि जी के बाजवा साहब ने को आगे से शहबाज शरीफ साहब ने ज़राए तफन्नन मज़ाहन ये वाली बात कही कि हुज़ूर सारे ही पूछना चाहते हैं सवाल, लेकिन आपके डंडे से डरते हैं। तो मतलब ये कि एक अच्छे तल्लुकात की ये जो गुफ्तगू थी, ये कन्वर्सेशन, ये मकालमा, ये एक अच्छे तल्लुकात की जो थी वो एक इंदिया था, या कह लें कि एक इशारा था कि वो अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। फिर जब बिलावल भुट्टो साहब को हुआ था तब भी उन्होंने उनको भी फ़ोन करके उनकी इयादत की थी। एक पार्टी के सरबराह हैं, चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, कौमी असम्बली में बड़ा एक्टिव रोल प्ले करते हैं, पार्लिमानी लीडर हैं अपनी पार्टी के। जब मीटिंग्स होती हैं, जो स्टेट लेवल की मीटिंग्स होती हैं, उनमें वो शरीक होते हैं। जो गिलगित बल्तिस्तान वाली मीटिंग थी उसमें शरीक थे, तो लिहाजा उनको भी फ़ोन करना बनता था। फिर याद करें आप कि अब सवाल ये पैदा होता है, हाँ एक और बात कि पिछले दिनों उन्होंने 2-4 दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब को फिर फ़ोन किया है, और फ़ोन करके उन्होंने अपना जो उनका दूसरा बेटा है उसकी जो शादी है उसमें शिरकत की, उनको दावत दी है। पता नहीं वो शादी किस तारीख को है, लेकिन कार्ड छपे हैं कि नहीं छपे, बिलावल साहब को उन्होंने दावत दे दी है। और पीपल्स पार्टी के जो चाहने वाले हैं वो इन इशारों कनायों को कहते हैं कि जी के इन्होंने नाल गेमा बहुत सेट ने, और वो पूरी अलाइन है पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उनका हाथ भी होला होता है, और वो उस तरह की बातें भी नहीं करते। आज हबीब अकरम साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जो अपना कॉलम लिखा है रोज़नामा दुनिया में, उसमें भी उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तारीफ़ की है कि वो पावर पॉलिटिक्स में इक़्तिदार के मुतमन्नी तो हैं, लेकिन वो किसी और के लिए ख़ुद को ख़तरा साबित नहीं कर रहे। लेकिन मरीम साहबा या नवाज शरीफ का मसला ये है कि वो इक़्तिदार में तो आना चाहते हैं, लेकिन उनका इक़्तिदार दो धारी तलवार है जो किसी के लिए ख़तरा बन सकता है। तो लिहाजा मरीम नवाज साहबा की जो पॉलिटिक्स है वो काबिल कबूल नहीं है। बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो काबिल कबूल है। तो अगले इलेक्शनों में वो अल्लाह के घर उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि साहब मेहरबान तो जग मेहरबान। तो वैसे तो कहते हैं ना कि रब मेहरबान तो जग मेहरबान,
तो हमारे जो अर्ज़ खुदा हैं वो उनके साथ भी यही मामला है। जो सियासत के हमारे ज़मीनी खुदा हैं, उनकी खुशनुदी के लिए भी इसी तरह ही लोग हाथ उठा उठा के दुआएं मांगते हैं कि साहब राज़ी ते कुल जग राज़ी। तो वो तो इस तरह से इसकी कॉनोटेशन यूँ बयान कर रहे हैं, इसको इसी पैराए में देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी दी अगली बारी फिर जरदारी, इस तरह करके वो बात कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि अब जो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन एक अखलाकी दबाव ज़रूर होता है कि यार मैं उन्हें फ़ोन किया, उसकी भी याद की। इमरान खान साहब को वैसे उन्होंने फ़ोन कर लिया हो, रब्ता पूछ लिया हो कि प्राइम मिनिस्टर साहब हाउ आर यू फीलिंग नाउ, कि आपकी तबीयत कैसी है सर, तो वो पूछ लिया हो ज़ाती तौर पर। लेकिन एक ऑफिशियली होता है ना कि आप जिस तरह बिलावल भुट्टो को जब फ़ोन किया ऑफिशियली बता दिया गया, जब उनको कोरोना हुआ फ़ोन किया बता दिया गया, जब इयादत फ़ोन पे की शहबाज शरीफ साहब की बता दिया गया। लेकिन इमरान खान साहब को भी कोरोना हुआ था और इमरान खान साहब जो थे उनके मतलब की खबर नहीं आई थी। तब भी जो बदख्वाहान इमरान खान हैं वो कहते रहे कि जनाब कि ये कोई तिगड़म है, ये कोई नाराज़गी है, ये है वो है। तो वो इस तरह की बातें तब भी चली थी। तो फिर जब इस तरह के जब एक्शंस होते हैं तो लोग एक्शंस के ऊपर ही तबसरे करते हैं। तो अब अखलाकी दबाव पता नहीं होता है कि नहीं होता, वो लेते हैं कि नहीं लेते। मरियम, अब बात ये है कि उनके पास कोई पार्लिमानी ओहदा हो या ना हो, वो एलिजिबल हो या ना हो किसी पब्लिक ऑफिस के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात, जिसको आप पहले नंबर की ही कह सकते हैं, एक सियासी जमात, या दूसरे नंबर की कह लें या तीसरे नंबर की कह लें, मर्ज़ी आपकी है, लेकिन वो एक सियासी हकीकत है। और उनकी जमात जो है वो उसकी जो जिसको कहते हैं बागडोर, वो चाहते हुए या ना चाहते हुए मरियम के हाथ में आ चुकी हुई है, मरियम नवाज़ के हाथ में। तो उनका एक सियासी कदकाठ है, एक उनका सियासी रोल पाकिस्तान की सियासत में है। तो आगे चल के ये पाकिस्तान की रियासत में भी उनका एक रोल होना है। हम आज इसको जितना मर्ज़ी रोक लें, क्योंकि हम रोक नहीं सकते होते हैं, ये हम चीज़ें थोड़ी देर के लिए मैनेज कर सकते हैं। आपको याद होगा कि ये इस तरह की ख्वाहिशें बहुत से लोगों की रही हैं कि फ़लाँ बंदे को मैंने सियासत नहीं करने देनी। आखिरी जो इसकी मिसाल है वो परवेज़ मुशर्रफ हुआ करते थे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। वो कहा करते थे कि वो उनका किस्सा पारीना है, वो क्लोज एंड पास्ट ट्रांजैक्शन। ना बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान में कोई जगह है, ना इमरान खान की, नवाज शरीफ की कोई जगह है। लेकिन आपने देखा कि उसी बेनज़ीर भुट्टो जो सिक्योरिटी रिस्क भी होती थी और जिसकी पाकिस्तान की सियासत में कोई जगह नहीं थी। सियासत इतनी ज़ालिम चीज़ है कि आसिफ अली जरदारी को तो आप छोड़ दें, बेनज़ीर भुट्टो के साथ जाके परवेज़ मुशर्रफ साहब को मुज़ाकरात करना पड़े, डील करनी पड़ी। कतर के ज़रिए सारे ये मामला, अमरीका के ज़रिए सारे मामला तय पाए कि मैं सदर बेनज़ीर वज़ीर आज़म, वो तो एक अलग बात है कि ये बेल मंडे ना चढ़ सकी। इसी तरह नवाज शरीफ साहब परवेज़ मुशर्रफ साहब के बरसरे इक़्तिदार होते हुए, यानी मतलब वो पाकिस्तान आ गए थे और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होते हुए। तो पॉइंट इसमें यही है जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि चीज़ें अपनी पसंद से नहीं रोकी जा सकती होती। सियासत का और वक्त का एक अपना धारा और अपना मिजाज है। तो लिहाजा जो मरियम नवाज़ हैं, उन्होंने पाकिस्तान की, अगर अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे तो उन्होंने रोल प्ले करना ही करना। वैसे तो यहाँ पर जिनको कोरोना हुआ उनके बारे में जो नापसंदीदा शख्सियात थी वो कोरोना से जाँ बर नहीं हो सकी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पहले मरियम क्या कहते हैं जी, काजी फ़ाइज़ ईसा को हुआ है, उनकी अहलिया को हुआ है, मरियम को हो गया। इसी तरह एक हिस्ट्री है, मैं फिर वो बताऊंगा तो वो रेपिटेशन हो जाएगी कि जिनको कोरोना हुआ और किन को हुआ वो फिर बाजियाब नहीं हो सके कोरोना से। तो अल्लाह ताला इनके तीनों शख्सियात को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इनका करैक्टर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की रियासती स्ट्रक्चर के अंदर इनका रोल है। तो वो कोई माने या ना माने, तो अब देखना ये है कि जनरल साहब फ़ोन करते हैं कि नहीं करते। जिस तरह उन्होंने बिलावल की आदत की थी, शहबाज शरीफ साहब की थी, पसंद नापसंद। मैं आपको बताता हूँ बात कि मेरे दोस्त अहबाब जो पाकिस्तान, यार जाहिर है कि अमेरिका से नहीं आए हुए, जो पाकिस्तान की फ़ौज में हमारे ही सज्जे खब्बे लगदे लैंदे, जिन्होंने कहते हैं पंजाबी में कहते हैं, कोई मसेर, कोई चचेर, कोई फफेर, तो वो इस तरह के हैं, कोई दोस्तों के दोस्त हैं। तो जब उनसे बात होती है, जब बात हो जियो की, नफ़रत होती है। जब बात हो नवाज शरीफ की, मरियम की, तो वो हमें छेड़ के कहते हैं बाजी आ गई ना, बाजी बाजी क्या कहते हैं। जिस तरह
कल का अगर आप ट्वीट देखा हो, अगर आपने शहबाज गिल साहब का, वो जो नफ़रत आया है उसमें कि सुना है कि कल बाजी ने एक मीटिंग की, तो ये ज़रा एक वो टॉन्ट करने का, टीज़ करने का एक तरीका होता है। तो जो बड़े बड़े हमारे जो अफसरान हैं वो जब बात करते हैं, मरीम का तज़किरा करते हैं, तो वो नफ़रत झलकती है। तो अब देखना ये है कि मतलब सोशलाइजिंग का लेवल क्या है, और उस सोशलाइजिंग में या कह लें कि दिल कितना बड़ा है, गुंजाइश कितनी है, जनरल साहब फ़ोन करते हैं कि नहीं करते, और वो मतलब हो सकता है कि वो भी फ़ोन पास रख के बैठी हूँ। शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो था ना कि मैं उड्डी जावा वहाँ दे नाल जो फ़ोन चला गया सी उनको कि जनाब के वो फ़ोन आ गया है आदत का। लेकिन जो मरीम साहबा को जानते हैं वो कहते हैं कि वो नहीं है, इस तरह की उन्होंने कोई ख्वाहिश इस तरह की नहीं होती। तो हो सकता है कि ये भी फिर हो कि साड़ियाँ आपको कोई मतलब कड़ियाँ बावां आखड़ियाँ हुई ने, ये भी कहा जाता होता है, पंजाबी में एक मिसाल है। तो बहरहाल एक इम्तिहान है, ये कुछ चीज़ें पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हमारे लिए सभी एक हैं। अगर कोई लीडर बीमार है तो हमने थोड़ा सा, जिसको आप कहते हैं इसको क्या कहेंगे जी, सोशलाइजिंग कह लें या एक समाजी जिम्मेदारियां कह लें, मेल प्रपण जिसको कह लें, जो भी कहना है इसको नाम दे लें, कि जब एक की हम इयादत कर सकते हैं तो फिर दूसरे की भी करेंगे। तो ये है टेस्ट केस है, क्योंकि इसके कई मतलब निकलेंगे फिर अगर फ़ोन नहीं जाएगा तो। फिर वो जिस तरह मैंने कहा कि फिर के जी कि वो अच्छा एक फिर एक के लिए कुछ है और एक के लिए कुछ है हम, और ये एक के लिए कुछ होना और एक के लिए कुछ होना, हम जितने मर्जी कह दें कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, पाइन फ़र्क पैदा है, ये फ़र्क पड़ता है। और पाकिस्तान की जो सियासत है, रियासत है, इसके डायनामिक्स जो हैं वो और हैं। हम लाख कहते रहें कि जनाब के पाकिस्तान में दस्तूर कानून है, पाइन मर्जी लोगों की चल रही है। तो मरीम साहबा को कोरोना हुआ है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। फिर एक बात पब्लिक प्रेशर लेने वाली जो मेरे जहन में आई है कि हो सकता है वो ना लें कि लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे वो वाली बात, क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की वालदा इंतकाल कर गई थी तो जनरल साहब ने शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन किया था अफसोस के लिए, नवाज शरीफ साहब को नहीं किया था। तो अब देखें शायद कोई रवैये में फ़र्क हो या ना हो, लेकिन इसके सियासत पे एक तबसरा ज़रूर होगा, कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, फ़र्क भी पड़ता है। मैं आपको बता दूं बात ये वाली, ये पसंद और नापसंदें होती हैं, बड़े ताकतवर लोगों की भी होती है, इंसान ही हैं वो। और फिर पाकिस्तान के मिजाज समाज में ढले हुए लोग हैं ये, और पाकिस्तान का अपना एक समाजी एक मिजाज है, शरीकेबाजी होती है, लागतबाजी होती है, मोहब्बत होती है, धड़ेबंदी होती है। गल्लां ने किताबों में लिखी बातें बड़ी बड़ी अच्छी होती हैं कि जनाब कोई दस्तूर है, कानून है, असूल है, यह किताबों वास्ते गल्लां ने, ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये बातें नहीं हैं। तो लिहाजा ये फ़र्क पड़ेगा। ये नहीं है कि वो फ़ोन करें तो इसका कोई पॉजिटिव एंगल ना सामने आए, या वो फ़ोन ना करें तो कोई बात ना करे, ये नहीं हो सकता। तो जो भी होगा अल्लाह ताला बस सेहत दे और सबको सेहत दे। मरीम साहबा को वो जलसे जुलसे करके आई हैं, वो पब्लिक इंट्रैक्शन जो रही है, बड़े करीब से इतने इतने बड़े जलसे किए हैं, तो असर निकला है, निकलेगा। अल्लाह ताला, पता नहीं उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई थी कि नहीं करवाई हुई थी अपनी, मेरा ख्याल इस तरह की खबर तो कोई नहीं थी। तो बहरहाल चलें जी, अल्लाह ताला उनकी सेहत, उनको सेहत याब करे, उनको सेहतमंद रखे, और हमें जो हम सोच रहे हैं वो बातें नेगेटिव जो ज़हन में आती हैं वो भी गलत ही साबित हो। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।